हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि 2 साल बाद वीडियो शुरू कर रहा हूँ। 2 साल तक कुछ भी वीडियो नहीं डाले, कुछ कारणवश कुछ दिक्कतें थी, कुछ समस्याएं थी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। अब सब कुछ सही है एंड आई एम बैक गाइस आपका। और मुझे साथ चाहिए, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत कमेंट दिए, पहले तो इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। आप इस चैनल को बहुत प्रमोट कीजिए बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत है। ये पेड चैनल नहीं है, अनपेड चैनल है। सभी बच्चों को मदद होगी इससे और रिजल्ट आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप कमेंट में मुझे हमेशा लिखिए हमें क्या पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है, वही चीज़ें टॉपिक डालता रहूँगा। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 को लेकर, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। पहला पार्ट इसका जो बना था वो, और सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ तक बना था, कस्टमर्स तक। टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक था सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, राइट, कि रिटेलर्स की क्या सर्विसेज हैं। तो रिटेलर क्या सर्विस देता है कंज्यूमर्स को, ये हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे कि रिटेलर क्या सर्विसेज देता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। तो क्योंकि अब बिजनेस को नए मॉड्यूल में मैंने डाल दिया, नया तरीका लॉन्च कर दिया है, उसका नाम है सिर्फ बिजनेस चालीसा। आप बिजनेस को एक चालीसा के रूप में, एक चौपाई के रूप में याद कर सकते हैं, राइट, एक दोहे के रूप में याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक का दोहा जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है चीपह। सभी बच्चे याद कर लेंगे चीपह। आज की क्लास रहेगी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स की, और 10 मिनट्स में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि रिटेलर्स क्या मदद करता है होलसेलर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की। चलते हैं आगे। चीपह का फुल फॉर्म की बात करें, सी से आपका वर्ड आएगा कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, वापस पीछे चल रहा हूं मैं। एस से आएगा हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। पी, अगर ई की बात करें इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। पी से बात करें पर्सनल सेलिंग, और एस से बात करें हेल्प इन प्रमोशन। सो गाइज अब हम बात करेंगे इसकी इंटरनल। इन पांचों को अच्छी तरह आप, ये हेडलाइंस हैं, इनको एग्जाम में ऐसे लिखना। पॉइंट नंबर 1 इसको ऐसे डबल अंडरलाइन करना है और इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है गुड्स की, क्योंकि भाई होलसेलर तो क्या, मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, बनाते हैं। होलसेलर्स क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर से लेके एक पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आशीर्वाद आटे की फैक्ट्री किसी एक स्टेट में एक जगह होती है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एग्जांपल राजस्थान का। ओके, राजस्थान में आशीर्वाद आटे की फैक्ट्री अलवर के पास है। ओके, जब आप पैकेट के पीछे देखेंगे आपको पता लग जाएगा, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। सो बात करते हैं जहां भी फैक्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात कर रहे थे राजस्थान की। राजस्थान में जो फैक्ट्री है वहां से फैक्ट्री में माल बनता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। फिर वही माल जो आ जाता है वो होलसेलर्स लेते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, एक गाड़ी या 2 गाड़ी भरा के पूरा माल होलसेलर को दे देते हैं। होलसेलर पूरी एक जगह बड़ा सारा सॉरी गाइस, होलसेलर्स एक जगह बड़ा सारा जो है वेयर हाउस बना देते हैं। वेयर हाउस में वो गाड़ी खाली हो जाती है, फिर वो क्या करते हैं, रिटेलर्स को भेजते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेलर छोटी छोटी गाड़ियां मंगाते हैं, 100 बैग्स, 200 बैग्स, तो 200 500 बैग्स जो मंगाते हैं रिटेलर्स फिर बेचते हैं सीधे कस्टमर्स को। तो ये चेन पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी, MWRC, मैन्युफैक्चर फर्स्ट, वो बना के देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर्स को, रिटेलर देता है कंज्यूमर्स को। तो आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स जो है मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सॉरी रिटेलर्स मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। वो डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स किसको, कस्टमर को। तो इससे क्या मदद मिलती है, इससे हम बात करते हैं। यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं बर्डन। तो जो बर्डन होता है कि भाई सप्लाई करनी है छोटी छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल ऑर्डर्स में है ना, कस्टमर्स को देना है, वो सारा काम होलसेलर्स और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो सारा बर्डन पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, कोई भी कोने में गुड्स बांटने का काम रिटेलर्स करते हैं। तो ये बर्डन से दोनों की दोनों पार्टियां फ्री हो जाती है। कौन सी पार्टियां, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स फ्री हो जाते हैं। तो ये सर्विस होगी नंबर 1। सर्विस नंबर 2 की बात करते हैं पर्सनल सेलिंग की। पर्सनल सेलिंग क्या है, देखो कस्टमर सीधा पहुंचता है रिटेलर्स की दुकान पे, और रिटेलर्स जो है ना वो देता है कस्टमर्स को सामान। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर अलवर में हो रही है तो कोई भी आटा आईटीसी का अलवर जाके नहीं लेगा, राइट। तो कहने का मतलब है छोटे छोटे पैकेट, छोटी छोटी चीजें जो है वो डायरेक्ट पर्सनली मिल जाती है, किसके द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा, किसको, कस्टमर को। इसीलिए पर्सनल सेलिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लागू होता है और इससे सेल बढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने 1 मार्क लिखा है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, टीचर्स डालते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डज यू थिंक दैट रिटेलर्स आर प्रूव्ड एज प्रूवन ऑफ सेल? क्या रिटेलर्स प्रूव्ड हो सकते हैं प्रूवन ऑफ सेल? यस। प्रूफ नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, क्योंकि वो सेलिंग करते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेलिंग करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन मदद करता है बड़े स्केल प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखिए अगर रिटेलर जो है
माल अगर नहीं बेचेगा कंज्यूमर को तो कैसे बड़ा प्रोडक्शन होगा। तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे रिटेलर्स बैठे होते हैं हर एक छोटे छोटे गली में, हर एक छोटे छोटे मतलब मार्केट में रिटेलर्स बैठे हैं, वो सामान बेचते हैं कंज्यूमर्स को। फिर वो सामान जब होता है कंज्यूम हो जाता है तो सीधी सी बात है रिटेलर्स की सारी डिमांड क्लब होकर होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर की डिमांड क्लब होकर मैन्युफैक्चरर के पास जाती है। तो इसका मतलब होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को मदद मिलती है एक बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन के रूप में। क्लियर एवरीबॉडी? इसलिए वो फोकस कर पाते हैं, यहां पर मैंने अंडरलाइन भी किया है, वो मैन्युफैक्चरर्स को और होलसेलर को मदद करते हैं क्या करने में, फुल्ली कंसंट्रेट ऑन अदर एक्टिविटी, वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस दे सकते हैं। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, हेल्प इन प्रमोशन। प्रमोशन कैसे करते हैं भाई रिटेलर्स? तो सीधी सी बात है, रिटेलर्स जो होते हैं वो प्रमोशन कैसे करते हैं उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे सलमान खान को किसी ऐड में लिया गया तो कंपनी जो है बड़े लेवल पे ऐड ले लेती है, लेकिन देखिए अब कंज्यूमर होता है, उसको हम कैसे बताएंगे, अरे ये चीज तुम नहीं जानते, इसका ऐड तो सलमान खान कर रहा है, ये तुम नहीं जानते, इसका ऐड तो अक्षय कुमार कर रहा है। तो कहने का मतलब है जब बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े कुछ बड़े जो है हमारे नामी चीनी हस्तियां जो ऐड करती है तो उससे हम एक कंज्यूमर को अवेयरनेस डाल देते हैं कि देखो वो ऐड कर रहा है, तो लोग जल्दी जाके उसको चेक करते हैं। राइट? सो कहने का मतलब है रिटेलर्स भी प्रमोशन में मदद करता है। चलते हैं आगे, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगाया, टेक्निकल क्वेश्चन, और यहां पर क्वेश्चन 1 नंबर का फिर बनता है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गाइस जहां मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज मैं खुद पीजीटी कॉमर्स टीचर हूं और सीबीएसई बच्चों को पढ़ाता हूं। तो गाइस जब मैं बता रहा हूं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सीरियस होकर पढ़िए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है? ये किया जाता है कलेक्टिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक दैट रिटेलर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट? आंसर आएगा यस। हाउ? कैसे? भाई जब वो रिटेलर्स खुद जो है कंज्यूमर को माल बेचता है, राइट, तो कंज्यूमर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कंज्यूमर क्या करते हैं उसको बताते हैं, क्या टेस्ट की चीज अच्छी है नहीं है, एक्सपेक्टेशन कि भाई ऐसा होना चाहिए, कस्टमर की डिमांड क्या है, और डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट रिटेलर्स के कांटेक्ट में रहता है। जो भी बात अगर रिटेलर्स को बताता है कस्टमर, तो वो सारी की सारी जो है वो सूचना, मार्केट की इंफॉर्मेशन है, वो रिटेलर के द्वारा दी जाती है होलसेलर और किसको? किसको? मैन्युफैक्चरर को। तो गाइस आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन 5 पॉइंटों को हमने एक चौपाई में डाला, एक दोहे में डाला, जिसका नाम है चीपर। तो आज बच्चे सोने से पहले 10 मिनट दीजिए और अपना बिजनेस का ये टॉपिक क्लियर कीजिए। 10 मिनट में 100% आपका टॉपिक क्लियर होगा, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको दिल से अच्छा लगे, कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए बताइए, बिकॉज एवरीबडी इटसेल्फ हैव अ नॉलेज। हर बंदे के पास नॉलेज है, टैलेंट है, मैं सभी टैलेंट को सैल्यूट करता हूं। सो बच्चे आप भी कल का भविष्य, कुछ आप बनने वाले हैं, इसलिए बच्चों मेरे चैनल्स को लाइक करना और कुछ आपको कमेंट लगे तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे, वो भी बताता हूं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर्स। ओके, चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड का। ओके, वो वीडियो नंबर 3। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, बाय।